3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस माड्यूरो को अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। साथ में उनकी वाइफ थी सीलिया फ्लोरीज। वो दोनों एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में थे जिसका नाम है फ्यूर्टे लीना। वो इसमें सुरक्षित अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स वहां पहुंची और 3 मिनट के अंदर दोनों को कैप्चर करके न्यूयॉर्क ले गई। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में इस टाइम पूर्व प्रेसिडेंट निकोलस माड्यूरो के सपोर्ट में काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। उनके ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स और यहाँ तक कि मिलिट्री भी माड्यूरो के सपोर्ट में दिखाई दे रही है। अब माड्यूरो को न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया है, जहाँ आज मंडे को उनकी एक कोर्ट अपीयरेंस होनी है और जितने भी फेडरल ड्रग चार्जेस हैं उस पर हियरिंग होगी। ट्रंप ने कहा था कि यूएस अब वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में ले लेगा और अमेरिका की ऑयल कंपनीज अब वेनेजुएला में चली जाएंगी, और जो वेनेजुएला पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स इसके पास हैं, 300 बिलियन बैरल से अधिक के ऑयल रिजर्व्स हैं, इसको अब अमेरिका कंट्रोल करेगा। हम सब जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक एप्स्टीन फाइल्स केस में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। उसमें उनकी इमेज तार तार हो रही थी। ऐसे में बहुत से उनके ऑपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन कार्ड प्ले किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस तरीके से किसी हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले आना किडनैप करके, ये ना सिर्फ इंटरनेशनल लॉ को तार तार करता है बल्कि ये अमेरिका की भी छवि को ख़राब करता है। अमेरिका का इस तरीके से दूसरे देश में अटैक करके वहाँ के हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले आना, ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया और चाइना उनको बढ़ावा देता है। वो लोग यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन में अब कुछ भी करे, चाइना ताइवान को लेके कुछ भी करे, अमेरिका उसमें अपना ज्ञान देने के लिए अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहीं उनके जो पुराने ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अभी भी जो प्रेसिडेंट हैं वो निकोलस माड्यूरो मोरोस ही हैं, पूरा नाम इनका ये है। इंटीरियर मिनिस्टर डियोस डाडो कैबिलो ने कहा है अपने एक ऑडियो संदेश में कि हमारे लिए प्रेसिडेंट निकोलस माड्यूरो ही रहेंगे। इनकी जो रूलिंग पार्टी है वो है PSUV सोशलिस्ट पार्टी। 63 साल के माड्यूरो को आंखों पे पट्टी बांध के और उनको हैंड कफ करके, उनके हाथों में हथकड़ियां बांध के 3 जनवरी को उनको कैप्चर करके अमेरिका ले जाया गया, जिसे देखकर वेनेजुएला के लोग बहुत शॉक हो गए और बहुत गुस्से में आ गए। अमेरिका ने 37 साल पहले दक्षिण अमेरिका के पनामा देश में भी इन्वेजन किया था। अमेरिका पूरे दक्षिण अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस में समझता है और वो उसे अपने इन्फ्लुएंस में रखने की ही कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि रशिया और चाइना जैसे कंट्री यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं। अमेरिका इसे अपना बैकयार्ड मानता है दक्षिण अमेरिका को। वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की, डेल्सी रॉड्रिगेज, वो ऑयल मिनिस्टर भी हैं और उन्हें अब इंटरिम लीडर बना दिया गया है। वेनेजुएला की टॉप कोर्ट ने उन्हें इंटरिम लीडर बना दिया है फिलहाल के लिए। ट्रंप ने बहुत गुस्से में देखा है इस कदम को। ट्रंप ने डेल्सी रॉड्रिगेज को संडे 4 जनवरी को बहुत बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा उनका हाल माड्यूरो से भी बुरा होगा और उससे भी बड़ी कीमत उसे चुकानी होगी यदि उसने हमारे साथ, वॉशिंगटन के साथ सही से सहयोग नहीं किया तो। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका किसी तरीके से डेली बेसिस पर या डे टू डे बेसिस पर वेनेजुएला को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ जो एक एग्जिस्टिंग ऑयल क्वारंटीन है वेनेजुएला के ऊपर कि वो अपना ऑयल किसी को नहीं बेच सकता, उसी को वो इन्फोर्स करेगा और कड़ाई से उसका पालन करवाएगा। रूबियो का जो ये स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं डाउन प्ले करता है ट्रंप के स्टेटमेंट को, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो बहुत एग्रेसिवली ये कह रहे हैं कि अब केवल अमेरिका ही कंट्रोल करेगा वेनेजुएला को। तो रूबियो उस चीज़ को थोड़ा सॉफ्टन वे में ले जाना चाह रहे हैं ताकि अमेरिका के जो अप्रोच है अमेरिका की उसको लोग बहुत बुरी निगाह से ना देखें, जबकि सभी को पता है होना वही है जो ट्रंप चाहेंगे। वेनेजुएला की जो स्टेट रन ऑयल कंपनी है उसका नाम PDVSA है और ये ऑयल कंपनी अपने जॉइंट वेंचर्स वगैरह से कह चुकी है कि अब ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसे और कम कर दो। वैसे ही ब्लॉकेड थी अमेरिका की तरफ से, सैंक्शन थे और अब उनके प्रेसिडेंट को भी उठा के ले गए हैं, तो और ऑयल प्रोडक्शन कम करने को कहा है। वेनेजुएला एक ओपेक कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का ये ग्रुप है और ये वो सब कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगा दिए थे जनवरी 2019 में। ऑयल एक्सपोर्ट्स इस प्रकार वेनेजुएला के बिल्कुल हो नहीं रहे हैं क्योंकि वो उस पर ब्लॉकेड अमेरिका का लगा हुआ है।
माड्यूरो के शासनकाल में वेनेजुएला के लोगों की जो स्थिति है वो बद से बदतर ही हुई है। माड्यूरो कोई बहुत बढ़िया आदमी नहीं थे, वो खुद एक तानाशाह थे और किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को वो होने नहीं दे रहे थे। जो उनका ऑपोजिशन था वो उन पर आरोप लगाता था कि ये किसी भी प्रकार के इलेक्शंस को नहीं होने देते हैं। जो भी इलेक्शन होते हैं वो बहुत ही रिग्ड इलेक्शन होते हैं, बहुत ही धोखाधड़ी के इलेक्शन होते हैं। माड्यूरो के टाइम में 5 में से 1 वेनेजुएलन अपने देश को छोड़ के बाहर चला गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एक्सोडस है। वेनेजुएला का जो ऑयल सिटी है वो है माराकाइबो। यही कारण है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली साल 2025 में ये कह रहे थे कि मुझे नोबेल प्राइज़ दे दो, मैंने 7 वॉर रुकवाए हैं, नोबेल प्राइज़ उनको ना मिलके वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर है मारिया कोरिना मचादो, उनको नोबेल प्राइज़ दे दिया। अब ऐसे में वो भी खुश नहीं है क्योंकि जब ट्रंप ने वहाँ पे तख्ता पलट कर ही दिया है तो मचादो कोई खुश नहीं है। ट्रंप उनसे किसी भी प्रकार से कोई हमदर्दी नहीं रखते। ट्रंप बल्कि बहुत चिढ़े हुए हैं मारिया कोरिना मचादो से कि ये ट्रंप का नोबेल था जो मचादो को दे दिया गया। अब स्थिति बद से बदतर है वेनेजुएला की। मंडे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी है और उसमें वेनेजुएला पर जो ये अटैक हुआ है और इसकी आने वाली क्या स्थिति होगी उस पर चर्चा होगी। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरास, उन्होंने इसे एक बहुत ही डेंजरस प्रीसीडेंट बताया है। आगे चलकर और देश इसे अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, जैसे रशिया और चीन, वो इस प्रकार की कार्रवाई को अपने हक में इस्तेमाल करेंगे। ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको, उरुग्वे और स्पेन ने अपने एक जॉइंट स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ किया है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ये जो मिशन है ये मिडल ईस्ट के देशों से अलग है, जैसे सीरिया, इराक, लिबिया, जहां अमेरिका ने फुल तबाही मचाई थी। वो कह रहे हैं कि ये हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मामला है, यानी जो हमारा पश्चिमी गोलार्ध है ये कंट्री उसमें पड़ता है। यहाँ हम किसी प्रकार की तबाही नहीं करेंगे और किसी प्रकार के आगे अटैक्स नहीं करेंगे। पूरी रेड कैसे हुई है? ये एक CIA का बहुत बड़ा ऑपरेशन इसमें रहा है। पिछले 4 महीने से CIA सर्वेलेंस कर रही थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माड्यूरो की कि वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, कहाँ उनको रखा हुआ है। उनकी सारी निगरानी वहाँ चल रही थी। अगस्त में ये CIA की टीम एंटर हुई थी वेनेजुएला के अंदर। 25 दिसंबर को ट्रंप ने एक मिशन घोषित किया और उसे फुल छूट दी कि वो एक सूटेबल टाइम पर अटैक करे वेनेजुएला के अंदर। और 2 जनवरी को फाइनल ट्रंप ने अपनी नॉड यानी अपनी सहमति दी, अप्रूवल दी कि इस ऑपरेशन को कैरी करो। ऑपरेशन का नाम था एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये अगस्त में CIA की एंट्री से शुरू हुआ था। 3 जनवरी को वो डूम्स डे है या वो फाइनल डे है जब US ने यह ऑपरेशन कैरी आउट किया। पहले तो उसकी साइबर फोर्सेस ने जो राजधानी कराकस है उसकी सारी लाइट काट दी, उसकी पावर सप्लाई काट दी। फिर उसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला के रेडार्स और एयर डिफेंसेस को टारगेट किया, उन्हें तबाह कर दिया। फिर डेल्टा फोर्स के जो कमांडोज हैं वो उस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर उतरे जहां निकोलस माड्यूरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरीज को रखा गया था। उस कॉम्प्लेक्स का नाम था फ्यूर्टे टियूना। ये एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद कमांडोज रफली सुबह के 2 बजे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने 3 मिनट के अंदर माड्यूरो को और उनकी पत्नी को कैप्चर कर लिया। फिर हेलीकॉप्टर्स में उन्हें ले जाया गया और खुले समुंदर में जब वो आए तो वहाँ माड्यूरो को वहाँ का जो US वॉरशिप था आइवो जीमा उसमें उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद माड्यूरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया जहाँ उन पर ड्रग चार्जेस के ऊपर क्रिमिनल हियरिंग्स होनी है। US ने कहाँ कहाँ एयर स्ट्राइक्स करी? US ने मिलिट्री बेसिस पर, एयर बेसिस पर और एयरपोर्ट पर कार्रवाइयाँ की, जैसे कि ला गुवेरा, ला कार्लोटा एयरबेस, हिगवे रोटे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे करने का मकसद ये था कि किसी भी प्रकार से निकोलस माड्यूरो किसी भी जहाज़ में कहीं चले ना जाएं। फ्यूर्टे टियूना वो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था जिसमें वो रह रहे थे। फाइनली उसको तबाह करके उन्हें कैप्चर कर लिया गया। इंडिया ने कहा है कि ये सब जो हुआ है ये एक मैटर ऑफ डीप कंसर्न है और इंडिया चाहता है कि दोनों पार्टियां, दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके डिप्लोमेटिकली इस मामले को सुलझा लें। इंडिया का इसमें कोई खास कुछ लॉस हो नहीं रहा है। इंडिया जो तेल परचेज करता है वेनेजुएला से वो ऑलरेडी जो वेनेजुएला पर सैंक्शन ट्रंप ने लगाए थे अपने फर्स्ट टर्म में 2019 में, उसके बाद से इंडिया ने ऑयल परचेज बहुत कम कर दिए हैं। पिछले साल 2025 में अप्रैल से अगस्त तक इंडिया ने केवल $326 मिलियन का ऑयल परचेज किया, जो उसी समय जो इंडिया ने टोटल ऑयल परचेज किया है
$91 बिलियन का, उसका वो सिर्फ 0.36% ही बनता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में रशिया और चाइना की थी। रशिया उसका एक रणनीतिक साझेदार था, वो उसे टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स देता था, हथियार देता था। और चाइना ने वहाँ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की हुई थी। चाइना वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑयल परचेज करता था, उसके कार्गो शिप वहाँ से ऑयल भर भर के चाइना को आते थे। तो रशिया और चाइना तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हैं, पर कुछ कर नहीं सकते। इस पूरे मिशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया गया, बहुत ही लाइटनिंग फास्ट ये मिशन हुआ। इसमें 4 महीने की तैयारी थी, CIA की सर्विलेंस थी। इस मिशन में 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ ड्रोन्स अमेरिका ने लॉन्च किए थे अपने 20 बेसिस से और जहाज़ों से। और इसी वजह से केवल 3 मिनट में इस पूरे मिशन को अंजाम दे दिया गया। 40 लोगों की वेनेजुएला के अंदर मौत हुई, 6 अमेरिकी ट्रूप्स भी इंजर्ड हुए। कितने अमेरिकी ट्रूप्स मरे हैं ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा है, केवल कुछ घायल हुए हैं। उनकी संख्या 6 निकल के आई है। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व था।